तो भाइयों आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली फाइनली वैंग निंग से मिलता है, जहां एक काफी अच्छा मोमेंट होता है, जिसके बाद वे डेविल फॉल वैली में जाने पे डिस्कशन करते हैं। बाद में हान ली वापस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के कैंप पे वापस आता है, तो पता चलता है कि 3 ग्रेट कल्टिवेटर ने मीटिंग अरेंज की है, जहां हान ली नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच जाता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाके उसे देखे, वरना आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे हॉल के बाहर कुछ कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। जैसे ही हान ली उनके पास गया, उन्होंने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैम किया और तुरंत रिस्पेक्टफुली उसका स्वागत किया। उनमें से एक ने झुककर कहा, सीनियर, आज के मीटिंग में सिर्फ मिड नेसेंट सोल और अबव कल्टिवेटर्स अलाउड हैं। सीनियर आप। हान ली ने बीच में ही एक व्हाइट जेड स्लिप उनकी तरफ उछाल दी। ये वही इन्विटेशन लेटर था जो कल भेजा गया था। गार्ड ने स्पिरिचुअल सेंस से स्लिप चेक की और तुरंत बो करते हुए बोला, ओह आप सीनियर हान हैं। गलती हो गई, प्लीज अंदर आइए। हान ली हल्का सा स्माइल करता हुआ अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो पलटा और रास्ते के कोने की तरफ देखने लगा। वहां से 2 लोग आ रहे थे, एक आदमी और एक औरत। वो आदमी देखने में बस अपनी 20s का लग रहा था। बहुत ही लग्जूरियस ब्रोकेड रोब पहने हुए, फेयर स्किन, हैंडसम फेस, हर मूवमेंट एक्सट्रीमली एलिगेंट। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी आंखों में कभी कभी बहुत पुरानी थकान जैसी हैवीनेस दिख जाती थी, और उसके चेहरे पे हल्की सी क्रोस फीट भी थे। मतलब जो दिख रहा था उससे कई साल ज्यादा बड़ा था। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि उस आदमी से एक अजीब सी फेमिनिन वाइब आ रही थी, जैसे कोई औरत आदमी का भेष बनाकर चल रही हो। बहुत ही अनकैनी ऑरा था। हान ली ने उसे देखा और एकदम से उसका दिल हिल गया। ये बंदा मिड नेसेंट सोल कल्टिवेटर है और लगता है डेविल डाउ का भी। हान ली का दिमाग तुरंत सोचने लगा, ये कौन सा सेक्ट होगा। फिर उसकी नजर उस आदमी के पीछे चल रही एक औरत पर पड़ती है। हाँ, हान ली के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। औरत काफी यंग और स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। ब्राइट रेड ड्रेस, ग्रेसफुल वॉक, परफेक्ट अट्रैक्टिव फिगर। लेकिन जैसे ही हान ली ने उसका चेहरा क्लियरली देखा, पहले उसका एक्सप्रेशन वियर्ड हो गया और फिर एक हल्की सी बिटर स्माइल आ गई। डोंग श्वेंजेर, हाँ वो यही थी। अब सब क्लियर हो गया था। ये जो फेमिनिन लुकिंग यंग मैन था, एक्चुअली डेविल डाउ की नंबर 1 सेक्ट हार्मोनियस बॉन्ड सेट का एक ओल्ड मॉन्स्टर ही हो सकता था। डोंग श्वेंजेर को देखकर हान ली को और शॉक लगा। बेचारी की एप्टीट्यूड और स्पिरिचुअल रूट्स काफी वीक थे, फिर भी वो मिड कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गई थी। काफी सरप्राइजिंग। हान ली हॉल के एंट्रेंस पर सीधा खड़ा उन्हें देख रहा था। गार्ड्स भी उन दोनों को ही देखने लगे। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को पहचाना, गार्ड्स के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। एक ने हल्की सी ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, ये हार्मोनियस बॉन्ड सेट का डेविल गू भी आ गया। डेविल गू? हान ली के दिमाग में तुरंत एक नाम फ्लैश हुआ। हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट में डेविल कॉन्कर्ड के अलावा एक और क्रेजी एक्सेंट्रिक था, सन नेम्ड गू। इस बंदे का एप्टीट्यूड हेवन डिफाइंग था। टॉप टियर डेविल डाउ टेक्निक्स कल्टीवेट करता था। अपने आप को डाउइस्ट मास्टर क्लाउड ड्यू बोलता था और लोग इसे ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू कहते थे। इसका नेचर बहुत डिस्टर्बिंग था। कल्टीवेशन के लिए लोगों को उठा ले जाता था। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई उसके टेस्ट में आ गया तो बस वो गया। इस वजह से उसने बहुत सारे बड़े सेक्ट्स को ऑफेंड किया, लेकिन उसका कल्टीवेशन इतना टेरिफाइंगली डीप था कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता था। सेक्ट की बैकिंग भी फुल पावर थी। सबसे ज्यादा स्कैरी बात यह है कि यह बंदा लोगों को मारता नहीं था, काम हो जाता तो छोड़ देता। इसलिए विक्टिम्स के सेक्ट्स भी शर्म की वजह से चुप रहते। इसका नाम सुनकर यंग कल्टीवेटर्स लिटरली डर के मारे भाग जाते थे। हान ली ने सोचा, क्या ये यंग लुकिंग बंदा वही ओल्ड मॉन्स्टर हो सकता है? उसे हान ली से डर तो नहीं लगता था, लेकिन उसका दिल क्लियरली अनकंफर्टेबल हो गया। फिर वो आदमी भी हान ली को देख लेता है। दूर से ही उसे नजर मिलाकर एक चार्मिंग सी स्माइल देता है। हान ली के स्पाइन में एक ठंडी सी लहर उड़ गई। उसने फोर्स्ड स्माइल दिया और बिना पीछे देखे सीधा हॉल के अंदर चला गया। डोंग श्वेंजेर का एक्सप्रेशन उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसका कोई मूड नहीं था इस जैसे ओल्ड मॉन्स्टर से डील करने का। उस आदमी ने डोंग श्वेंजेर को कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या हुआ, तुम उस बंदे को जानती हो? थोड़ी देर पहले तुम्हारी हार्ट बीट अचानक काफी तेज हो गई थी। डोंग श्वेंजेर थोड़ा ऑकवर्ड फेस बनाते हुए कामली बोली, वो आदमी एक पुराना जाना पहचाना है। काफी सालों बाद उसको देखकर बस थोड़ी हैरानी हुई। पुराना एक्वेंटेंस? वो बंदा अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर है और फिर भी आज की गैदरिंग में आ गया। ऊपर से इतना यंग दिख रहा है। शायद वो ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का न्यूली फेमस एल्डर होगा और उसका सरनेम भी हान है। नाम भी वही जो तुम पहले बता चुकी हो। क्या सच में वही बंदा है? ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू ने डोंग श्वेंजेर के स्टिफ रिप्लाई पर गुस्सा नहीं किया। बड़ी शांति से पूछा, जैसे उनकी रिलेशनशिप कुछ अलग ही लेवल की हो। डोंग श्वेंजेर का फेस एकदम पेल हो गया, पर वो चुप ही रही। ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू की आंखों में कोल्ड लाइट चमकी और वो थोड़ा सा स्नॉट करता है। उसने बात को और आगे नहीं बढ़ाया, पर उसका मूड क्लियरली खराब हो गया। हॉल के एंट्रेंस तक पहुंचते ही वहां ड्यूटी पर खड़े कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स एकदम डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने बस 2-3 फॉर्मेलिटी क्वेश्चंस पूछे और तुरंत अंदर जाने दिया। नेचुरली डोंग श्वेंजेर को अंदर नहीं आने दिया, उसे साइड हॉल में रेस्ट करने भेज दिया। हान ली जब हॉल के अंदर आया
तो उसने सीधा मेन हॉल के एंट्रेंस को देख लिया और कदम तेज कर दिए। हॉल का इंटीरियर काफी सिंपल था, बड़े बड़े स्टोन पिलर्स, बीच में एक ह्यूज खाली स्पेस और फिर हर 10 फीट की डिस्टेंस पर 16-17 एक्सक्विजिट वुडन चेयर्स रखे हुए। 7-8 कल्टीवेटर्स ऑलरेडी बैठे थे, सबके फेसेस पर अलग अलग एक्सप्रेशंस। किसी ने कोल्ड ग्लांस दिया, किसी ने इग्नोर किया, कोई आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था, सब अपने जोन में। लेकिन उनमें से एक बंदा हान ली को देखते ही फ्रेंडली स्माइल देता है और हाथ हिलाकर बुलाता है, फेलो डाउस्टिया हान, तुम फाइनली सिक्लूशन से बाहर आ गए। अगर तुम चाहो तो मेरे पास बैठ सकते हो। ये बंदा कोई और नहीं, हेवनली डाउ अलायंस का इंचार्ज फीनिक्स क्राई सेक्ट का लॉन्ग हान था। थैंक्स ब्रदर लॉन्ग। हानली ने बिना झिझक के उसके पास सीट ले ली। बैठते ही उसने वहां बैठे सब लोगों को कैजुअली साइज अप किया और फिर शांति से बैठ गया। थोड़ी देर बाद ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू भी एंट्रेंस पर आ गया। हॉल को देखते ही वो हंसी के साथ एक एम्प्टी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके नजदीक एक ब्लू रोब्ड ओल्ड मैन बैठा था, हाथ में ग्रीन टी पॉट और व्हाइट जेड कप, बिल्कुल अपने में लॉस्ट, जैसे कोई हालचाल से मतलब ही नहीं है। जैसे ही ओल्ड डेविल वहां बैठा, एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हवा में फैल गई और ब्लू रोब्ड ओल्ड मैन ने इरिटेट होकर उसकी तरफ घूरा। क्लियरली अनलकी फील कर रहा था कि उसके पास ये बंदा आ गया, पर ओल्ड डेविल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गेज फिर से हानली पर जा रुकती है, जो उसके डायगनली ऑपोजिट बैठा था। वो फिर से इंटरेस्ट से हानली को स्कैन करता है। इस बार हानली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसने ब्रॉस फरो किए और आंखें बंद कर ली, जैसा कि वो इंडिफरेंट हो, पर अंदर ही अंदर वो डोंग स्वानर और ओल्ड डेविल के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था। डोंग स्वानर जब हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट के यंग मास्टर ने अबडक्ट किया था, तब से वो डेविल सेक्ट ज्वाइन कर चुकी थी। ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू की रिपुटेशन कितनी ही बुरी हो, पर सेक्ट डिसाइपल्स को वो हाथ नहीं लगाता, इसलिए दोनों के बीच कोई कनेक्शन जरूर होगा, नहीं तो वो उसे साथ लेके यहाँ नहीं आता। हानली ये सब सोच ही रहा था कि और लोग हॉल में एंटर होने लगे। ये सब नेचुरली मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे। कुछ एक दूसरे को जानते थे, कुछ के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए हॉल में बीच बीच में ग्रीटिंग्स और मॉकिंग टोन्स दोनों सुनाई दे रहे थे। अब तक ओल्ड डेविल ने हानली को देखना बंद कर दिया था। हानली भी बिल्कुल स्टिल बैठा रहा। उसके लिए यहाँ मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स में ज्यादा लोग अननोन थे, सो कोई ग्रीटिंग का सीन नहीं। फेलो डाउस्टिया शैटर्ड सोल, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी आएंगे। सुनने में आया है कि आपका 9 सोल सीक्रेट टेक्निक ऑलरेडी परफेक्शन स्टेज पर है। कांग्रेट्स। शैटर्ड सोल, ये नाम सुनते ही हानली एकदम अलर्ट हो गया। उसने आंखें खोल दी। एंट्रेंस से एक श्रिवल्ड ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन अंदर आया। एक कल्टीवेटर उसको वार्मली ग्रीट कर रहा था। लॉन्ग हान ने हानली का ये रिएक्शन नोटिस किया। उसने पूछा, व्हाट फेलो डाउस्टिया हान, पहले कभी शैटर्ड सोल को मिले हो? नहीं, बस सुना है सीनियर ब्रदर चेंग से। कहा था कि ये बंदा काफी पावरफुल है, हानली ने नॉर्मल टोन में कहा। उसने ये नहीं बताया कि स्टेट ऑफ यूए में उसने शैटर्ड सोल के डिसाइपल्स को खत्म किया था। लॉन्ग हान हंसा। हाँ, सीनियर ब्रदर चेंग ने एक बार इससे फाइट की थी, थोड़ा सा लॉस हुआ था, इसलिए नेचुरली उसे याद है, पर तुम्हारी करंट रिपुटेशन के साथ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हानली स्माइल करता है। तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ कोल्ड हॉस्टाइल नजर से देख रहा है। हानली अलर्ट हो जाता है, पर फेस बिल्कुल काम। उसने थोड़ा सा हेड टर्न किया। एक अनफेमिलियर लॉन्ग बियर्डेड ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन उसे घूर रहा था। हानली ने जैसे ही उस तरफ देखा, ओल्ड मैन ने तुरंत गेज हटा दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हानली ने फिर भी उसे छोड़ा नहीं, उसको एक लंबी नजर दी। लॉन्ग हान हंसा। क्या हुआ, पहचाना नहीं? फ्रॉम योर टोन लगता है मुझे पहचानना चाहिए। हानली जेन्युइनली कंफ्यूज था। लॉन्ग हान ने एक्सप्लेन किया, ये कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का ग्रैंड एल्डर डोंग मेंटू है। सेक्ट में इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। मैं इसे पर्सनली नहीं मिला, पर सुना है गू शुआंगपू के बहुत क्लोज था, ऑलमोस्ट ब्रदर्स। और तुमने गू शुआंगपू को मौलान स्पाई प्रूफ करके मार दिया था। वो चुप है क्योंकि एविडेंस स्ट्रांग था, पर उसके अंदर तुम्हारे अगेंस्ट रिजेंटमेंट 100% है। बी केयरफुल। हानली हेल्पलेस स्माइल देता है और थैंक्स बोलता है। 15 मिनट में ऑलमोस्ट सारी चेयर्स फिल हो चुकी थी। फनी चीज ये थी कि डेविल डाउ कल्टीवेटर्स ऑलमोस्ट पूरी राइट साइड पर बैठे और राइटियस डाउ लेफ्ट साइड पर। बस हेवनली डाउ अलायंस और 9 नेशंस यूनियन वाले चिल मूड में कहीं भी बैठ गए। हानली ने एक और फेमिलियर फेस पहचाना, निहांग पवेलियन का कल्टीवेटर क्वांग। वो डेविल डाउ वालों की साइड में था। उसने हानली को स्माइल दिया। हानली ने हेड नॉट से रिप्लाई दे दिया। लॉन्ग हान ने फिर हानली को बाकी 2 हेवनली डाउ कल्टीवेटर्स की ब्रीफ इन्फो दे दी, एक प्लेन लुकिंग वुमेन और एक स्ट्रेस्ड ओल्ड मैन। अब हॉल में जितने लोग थे, सबके फेसेस सीरियस हो गए थे। ऑलमोस्ट किसी ने बात नहीं की, बस कोल्ड गेजेस एक्सचेंज हो रही थी। ये सब हेवनली साउथ के टॉप टियर मॉन्स्टर्स थे। हर कोई अपने कैलकुलेशन में लगा हुआ था। हानली उन सब में थोड़ा यूनिक लग रहा था। इनके हाई लेवल स्पिरिचुअल सेंस को इमीडिएटली पता चल रहा था कि हानली का कल्टीवेशन शैलो है, इसलिए नेचुरली सब पहचान गए कि यही वो न्यूली फेमस हानली है। हानली बिल्कुल रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठा था, आईलिड्स हाफ डाउन, किसी को अटेंशन नहीं दे रहा था। थोड़ा टाइम गुजरा, हॉल का एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट और इंटेंस हो गया। तभी साइड डोर से फाइनली 3 लोग बाहर आए। सब ओल्ड मॉन्स्टर्स एकदम उनकी तरफ मुड़ जाए। एक ब्लैक रोब्ड मैन, एक ग्रीन हेड ओल्ड मैन और एक सोर्ड कैरिंग डॉविस्ट प्रीस्ट। हानली की एक्सप्रेशन काम थी,
पर अंदर से उसका हार्ट थोड़ा फास्ट बीट कर रहा था। ये तीनों 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स पूरे हेवनली साउथ रीजन के लास्ट 1000 ईयर्स के ओनली लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे। बाकी सब लोग भी बिल्कुल स्टिफ हो गए, स्लो गेज से तीनों को देखते हुए उनके बोलने का वेट कर रहे थे। तीनों कल्टीवेटर्स धीरे धीरे हॉल के सेंटर तक आए और एक लाइन में रुक गए। बीच में खड़ा ब्लैक रोब्ड बंदा ठंडी आवाज में बोलता है, हम लोगों का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, अगर कोई हमें नहीं भी जानता था अब तक समझ गया होगा। आज की गैदरिंग को हम तीनों ही लीड करेंगे। कोई ऑब्जेक्शन? उसका टोन एकदम आइसी था। यह कहने के बाद उसके बॉडी से एक इमेंस ऑरा इरप्ट हुई और एक हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर पूरे हॉल में छा गया। वहां बैठे सारे कल्टीवेटर्स ये टेरिफाइंग ची फ्लक्चुएशन फील करते ही थोड़ा स्टिफ हो गए। हांडली भी शॉक में था, इतनी टेरिफाइंग मैजिक पावर। पर उसके अंदर एक और चीज क्लिक हुई। ये बंदा डेविल डाओ का डेविल कॉनकॉर्ड ही होगा। उसके बॉडी से निकल रहा कोल्ड डेविलिश ची क्लियर प्रूफ था। बस प्रॉब्लम ये थी कि इसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हानली इमेजिन कर रहा था। कॉनकॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर होकर भी इसका कल्टीवेशन घोस्ट स्पिरिट सेक्ट वाले डेविल जैसा लग रहा था। हानली को पता नहीं था कि हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट के सारे ग्रेट एल्डर्स को डेविल कॉनकॉर्ड का टाइटल मिलता है, चाहे उनकी टेक्निक सेट से मैच करे या ना करे। हॉल में बाकी सब भी ये हैवी प्रेशर फील करके बिल्कुल चुप हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट कुछ बोल सके। पूरे हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सबने डेविल कॉनकॉर्ड की अथॉरिटी साइलेंटली एक्सेप्ट कर ली। ब्लैक रोब्ड मैन ने एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अच्छा ऑब्जेक्शन नहीं है तो सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। सुबह ही मौलान लोग एक एनवॉय लेकर आए, एक चैलेंज लेटर के साथ। उन्होंने कह दिया अगर हम उनकी कंडीशंस नहीं मानते तो 7 दिन बाद बॉर्डर पर लाइफ एंड डेथ बैटल होगा। चैलेंज लेटर? सिर्फ 7 दिन, कौन सी कंडीशंस? हॉल में इंस्टेंट अप्रोर हो गया। स्वॉर्ड कैरिंग दाओइस्ट प्रीस्ट काम टोन में बोला, ब्रदर हु सही कह रहे हैं, यही उनका चैलेंज लेटर है। पहले आप लोग इससे पढ़ लो, फिर हम काउंटर प्लान डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, बैटल एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ रही है। पर जितनी पावर यहाँ प्रेजेंट सब में है, क्या हम मौलान से डरने वाले हैं? उसका टोन लाउड नहीं था, पर उसकी वॉइस एक सॉफ्ट ब्रीज की तरह पूरे हॉल में फैल गई, एकदम चिलिंग इफेक्ट। सारे लोग तुरंत काम हो गए। इस बीच हानली ने दाओइस्ट प्रीस्ट और ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन को ऑब्जर्व किया। दाओइस्ट प्रीस्ट 40s का लग रहा था, ट्रांसल्यूसेंट फेयर स्किन, एलिगेंट फीचर्स, बहुत कंपोज्ड वाइब आ रही थी। ये राइचस डाओ अलायंस का सुब्लाइम ट्रूथ सेक्ट मास्टर सनरीची था। और ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन बिल्कुल प्लेन, ना क्लोज में कुछ स्पेशल ना फेस में। बस एक चीज ऑड थी, उसके दोनों हाथों की सब उंगलियों पर लंबी पर्पल ब्लैक नेल्स, एकदम शार्प फेंट ग्लो के साथ। यही था 9 नेशंस यूनियन का ग्रैंड एल्डर वे वुया ने हानली की गेज फील की और उसकी तरफ देखा। थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर उसने हानली को स्माइल भी कर दिया। हानली ने ऑकवर्ड स्माइल रिटर्न किया, पर अंदर सोचा अगर इसको नांगोंग वान और मेरे बारे में पता होता शायद ये स्माइल ना करता। मास्टर सनरीच में हल्की सी स्माइल के साथ पूछा, तो फेलो डाविस्ट चैलेंज लेटर पढ़ के क्या ओपिनियन है? एक ब्रोकेड रोब कल्टीवेटर ने एंग्री टोन में बोला, कितने एरोगेंट हैं, हाफ ऑफ हेवनली साउथ रीजन मांग रहे हैं, जैसे ऑलरेडी जीत गए हों। एक फैट हेडेड ओल्ड मैन स्नीकी टोन में बोला, एग्जैक्टली, और क्या मतलब है, अगर लैंड दे दो तो दोस्ती हो जाएगी। मौलान लोग तो स्ट्रे डॉग्स हैं, हमें फाइट करने की जरूरत नहीं। अगर हम टाइम ड्रैग करते रहेंगे तो वो खुद ही एग्जॉस्ट होकर मर जाएंगे। उसके बगल में बैठा डार्क स्किन्ड लार्ज मैन गुस्से में बोल पड़ता है, फेलो डाविस्ट लू, तुम ऐसे बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारी 1000 फैंटेसी सेक्ट हेवनली साउथ के डीप रीजन में है, तुम्हारी लैंड सेफ है, पर हमारी सेक्ट बेसिस का क्या? फैट ओल्ड मैन ने खंडा सा लुक दिया, मैं सभी के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। सेक्ट बेस चली जाए तो रीबिल्ड हो सकती है, पर लोग मर गए तो कोई वापस नहीं ला सकता। एक और बंदा कोल्ड टोन में बोलता है, और क्या, अगर हमारी कंट्रीज ही डिस्ट्रॉय हो गई तो हम क्यों मौलान के वॉरियर्स को रोकने जाएं? हम भी अपनी सेक्ट्स को ट्यान लॉस शिफ्ट कर लेते हैं, एक भी बंदा नहीं मरेगा। तुम ब्लैक रोड मैन का फेस डार्क हो गया, बस प्रोट्रैक्टेड वॉर का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, इस पर डिस्कशन बंद करो। अब एक्चुअल प्रॉब्लम मौलान आलमी है, आप लोग आपस में लड़ने लगे हो। तीनों ग्रेट कल्टीवेटर्स के प्रेजेंस का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब चुप हो गए। मास्टर सनरीच ने सीरियस टोन में ऐड किया, ऑनेस्टली अगर हम तीनों फैक्शंस ने अपनी फोर्सेस कंबाइन ना की होती तो मौलान आर्मी को 1 सेकंड का भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता। इंडिविजुअल सेक्ट्स या कंट्रीज उनके फर्स्ट स्ट्राइक में ही कोलैप्स हो जाते। इसीलिए हमारे पास ये बैटल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं और हमें जीतना ही होगा। हॉल में फिर से साइलेंस डिसेंड हो गया। डोंग मेंटू कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का एल्डर पूछता है, पर मौलान लोग इतना बड़ा बेट क्यों लगा रहे हैं? बैटल करनी है तो सीधे करते, बैटिंग करने का क्या मतलब? और इतना हेवी स्टेक, इतनी रेयर मटेरियल्स उनके पास आखिरी बार कब हुई थी? क्या मौलान प्लेन्स रिसोर्सेज में पुअर नहीं था? दूसरा बंदा एक्सप्लेन करता है, रिसोर्स पुअर रिलेटिव टर्म है, वहां कॉमन मटेरियल्स और स्पिरिट स्टोन माइंस कम है क्योंकि पॉपुलेशन में स्पेल वॉरियर्स बहुत ज्यादा हैं, पर रेयर मटेरियल्स मौलान प्लेन्स हमसे भी ज्यादा रिच है। डोंग मेंटू सोच में पड़ता बोला, समझ गया, पर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? 10 बैटल्स और सब लाइफ एंड डेथ और इवन लेट नाच वाले पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे? क्या वो सोच रहे हैं हम मिट्टी के बने हुए हैं? सब एक्सपीरियंस कल्टीवेटर्स एकदम अलर्ट हो गए। क्लियरली मौलान लोगों के चैलेंज में कुछ हिडन स्कीम थी। हान ली भी कंफ्यूज था। चैलेंज लेटर में क्लियरली लिखा था, बैटल दोनों आर्मीज के फॉर्मेशंस के बीच में होगी, नो चीटिंग पॉसिबल, पार्टिसिपेंट्स अपना वेजर मटेरियल्स डायरेक्टली अरीना में लेकर जाएंगे,
विनर सीधे ओपोनेंट की स्टोरेज पाउच ले जाएगा और सब 10 बैटल सेम टाइम होंगे। लूजर एस्केप नहीं कर सकता, सील्ड स्पेशल बैरियर में होगा। दोनों साइड के फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स बैरियर सुपरवाइज करेंगे, सो नो टैंपरिंग। लॉन्गहान ने ठंडी सांस भर के बोला, ये मौलान लोग पहले कभी ऐसे चाल नहीं चलते थे, पर इस बार तो बिल्कुल रूथलेस हो रखे हैं। हमें पता है कि ये रिस्क है, फिर भी हमें इस बेट में कूदना पड़ेगा। बाकी सब भी हेल्पलेस थे। सबको समझ आ गया था कि मौलान लोग इस बार ब्रेन गेम्स खेल रहे हैं। मास्टर सनरीच ने हॉल में सबको देखते हुए कहा, तो लगता है सब समझ गए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे मौलान लोग क्या प्लान बना रहे हो, हमें बैटल्स जीतना ही पड़ेगा, वरना हमारी मोरल की बैंड बच जाएगी। और वैसे भी उनका चैलेंज ज्यादा स्कीम वाली बात नहीं लगती, शायद बैटलफील्ड के बाहर उनका कोई दूसरा प्लान हो। इसलिए आप सबको हिडन लॉसेस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होती है, हम बैटल को तुरंत रोक देंगे। और हाँ, ये सब डेथ मैचेस हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना या नहीं टोटली आप सबका पर्सनल डिसीजन होगा। हम फोर्स नहीं करेंगे। पर्सनल डिसीजन, ये सुनते ही सब ओल्ड मॉन्स्टर्स अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिए। कोई बेवकूफ नहीं था, कोई भी अपनी 500-700 साल की मेहनत को एक लाइफ एंड डेथ मैच में रिस्क नहीं करेगा। हानली ने भी सीधा फेस बनाकर डिसाइड कर लिया, बिना पक्के गारंटी के वो अपनी जान दांव पे नहीं लगाएगा। येलो ड्रैगन माउंटेन की फाइट में एक बार मौत के बिल्कुल करीब जा चुका था, फिर से वही रिस्क लेना बिल्कुल बेकार था। डेविल कॉनकॉर्ड ने सबकी ये रिएक्शन देख के उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने एक ठंडी सी ग्रंट निकाली, जिससे हॉल में बैठे सब कल्टीवेटर्स स्लाइटली ट्रेम्बल कर गए, पर कोई उठा नहीं। मास्टर सनरीच ने ये ऑकवर्ड साइलेंस देकर तुरंत बोला, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, बैटल्स बहुत डेंजरस होंगी, इसीलिए जिस फेलो डाओइस्ट ने जीत लिया, सारी प्रेशियस मटेरियल्स उसी की होंगी। रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड काफी बड़ा है, और मुझे पता है यहाँ कुछ ऐसे फेलो डाओइस्ट बैठे हैं जिनको कुछ रेयर मटेरियल चाहिए जो हेवनली साउथ में मिलते ही नहीं। हमारे पास वो सब मौजूद हैं। ये कहकर उनकी नजर कुछ लोगों पर रुकी, उनमें हानली भी शामिल था। हानली का दिल हल्का सा हिल गया, तो इन लोगों का टारगेट मैं ही था। बाकी कल्टीवेटर्स भी कंफ्यूज हो गए। ऑफर काफी टेम्पटिंग था, पर इमीडिएट वॉलंटियर कोई नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद डाओइस्ट शैटर्ड सोल उठकर बोला, ठीक है, अगर तुम लोग अपना प्रॉमिस निभाओगे तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। सब स्टन रह गए। फिर ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू बोल पड़ा, फेलो डाओइस्ट शैटर्ड सोल पार्ट ले रहे हैं तो मैं भी आ जाऊंगा। इतने सारे रेयर मटेरियल्स मिस करना बेवकूफी होगी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, बिल्कुल अनईजी। जैसे एक्सपेक्टेड था, बाकी ग्रेट कल्टीवेटर्स ने भी अलग अलग लोगों को वॉइस ट्रांसमिशन भेजना स्टार्ट कर दिया। कुछ हेजिटेट करने के बाद काफी लोग मान गए। सिर्फ 2 एक्सेंट्रिक कल्टीवेटर्स ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इनकार कर दिया। हानली के दिमाग में थॉट्स रेस कर रही थी, तभी मास्टर सनरीच की वॉइस इसके कान में गूंजी, फेलो हान, सुना है तुम काफी टाइम से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरिक एसेंस ढूंढ रहे हो, क्या ये सच है? हानली को पहले से शक था, और ये सुन के उसका दिल थोड़ा तेज धड़का। हेवनली दाओ अलायंस से ऑरिक एसेंस कलेक्ट करवाने का काम कोई सीक्रेट नहीं था। हानली ने अपने आप को काम करते हुए बोला, हाँ मुझे ऑरिक एसेंस चाहिए, एक मैजिक ट्रेजर रिफाइन करना है। क्या फेलो डाओइस्ट सनरीच के पास ज्यादा क्वांटिटी में है? मास्टर सनरीच हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही गैस, मेरे पास भी एक बड़ा चंक है, और फेलो डाओइस्ट वही के पास भी। इतना हो जाएगा तुम्हारे काम के लिए। इंटरेस्टेड हो देखने में? हानली ने थॉटफुल एक्सप्रेशन में बोला, पहले मटेरियल देखना पड़ेगा, अगर सफिशिएंट हुआ तभी बैटल में पार्टिसिपेट करने का सोचूंगा। मास्टर सनरीच ने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी देर में टोटल 5 लोग ऑफिशियली रेडी हो गए। कुछ लोग हानली की तरह अभी भी सोच रहे थे, पर ओवरऑल सनरीच का प्लान सक्सेसफुल था। फिर सबने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट की। फॉर्मेशंस, स्पिरिट टेक्निक फॉर्मेशंस का काउंटर, फ्लैग्स सब डिस्कस हो रहा था, पर हानली का दिमाग तो ऑरिक एसेंस में ही अटका हुआ था। गैदरिंग लगभग 2 घंटे चली। लीडर क्लियरली मास्टर सनरीच ही था। डेविल कॉनकॉर्ड बीच बीच में कमेंट करता, और वी वुया पूरा टाइम साइलेंट ऑब्जर्वर बना रहा। सनरीच और डेविल कॉनकॉर्ड दोनों लॉन्ग हान को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। हेवनली दाओ अलायंस से रिलेटेड हर बात में उसकी ओपिनियन मांगी जा रही थी। शायद सच में वो लोग 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स के बराबर की पावर रखते थे। एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट की गई। जो बैटल में नहीं थे उनको अलग टास्क मिले। फेलो डाओइस्ट्स अब अपने क्वार्टर्स में जाकर प्रिपेयर हो जाओ, सनरीच ने अनाउंस किया। सब लोग चले गए, सिर्फ 3 लोग रुक गए, हानली, ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू और एक एक्सट्रीमली पेल ब्यूटीफुल वुमन जो पूरा टाइम बिल्कुल चुप थी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।